Hello everyone, I am Shagun. In this video, we will do the question answers of chapter 3rd Atoms and Molecules class 9th. So let's start with first question. In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate react with 6 gram of acetic acid. The product will 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.3 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के मास गिवन है और हमें इसमें प्रूव करना है कि जो ये रिएक्शन है क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है. अब आपको इसमें कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, बस आपको जो ये आपके पास इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है और आपको इन सब के मासेस गिवन है. जो जो नाम है वहाँ पे आप उसका मास लिख दो. जैसे सोडियम कार्बोनेट है, जो सोडियम कार्बोनेट का मास है वो 5.3 ग्राम गिवन है आपको. उस 5.3 को आप यहाँ रख दोगे और जो आपके पास एसिटिक एसिड है उसका मास आपके पास 6 ग्राम है, उसको आप लिख दोगे इसको प्लस करके और एरो डाल के लिख दोगे सोडियम एसीटेट का मास दैट इज़ 8.2 ग्राम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मास वो है 2.2 ग्राम और आपको वाटर का मास लेना है वो है 0.9 ग्राम. और आपके पास इन दोनों को प्लस करके सेम आना चाहिए. जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम आना चाहिए आपका, तभी जो ये क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगी. सो लेट्स राइट द मासेस ऑफ इक्वेशन हेयर. अब सोडियम कार्बोनेट का मास है हमारे पास 5.3 ग्राम. प्लस 6 then arrow 8.2 प्लस 2.2 और देन प्लस 0.9. तो इन दोनों का आपके पास इसको प्लस करके बनेगा 11.3 और इसको प्लस करके बनेगा आपके पास, ये भी आपके पास 11.3 आएगा 3. तो इससे हमें पता चला इन दोनों को ऐड करके कि यस इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन. Hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. अब आप इसमें 1:8 है मास है, मास गिवन है हमें वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिलके बना रहे हैं वाटर. अब व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंबाइनिंग विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब जो 1 ग्राम है हाइड्रोजन है उसके साथ जो 8 ग्राम है वो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है. हमें इसमें बताना है कि कितने ग्राम 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी. तो यहाँ पे 8 ग्राम था तो फिर हम इसको 8 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तब हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि 3 ग्राम हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी. तो हम इसको ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, जो 8 यहाँ पे हमारे पास 8 ग्राम मास है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ बताना है कितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें. तो इसका आंसर बन जाएगा आपके पास 24 ग्राम. तो ये इसका आंसर बनेगा. नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन. हमें बताना है इसमें कि कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है. हम रिजल्ट बताने के जिससे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पता चला. तो इट्स
Second postulate of Dalton atomic theory, that is atoms are individual particles which cannot be created or destroyed in chemical reaction. Now come to fourth question, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? And it is the fifth postulate of Dalton atomic theory, that is the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. Now come to another question, define the atomic mass unit. So its answer is mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon is called one atomic mass unit. जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो एग्जैक्टली 1/12 होती है मास ऑफ कार्बन 12 की, और उसको हम राइट करते हैं एज यू. इसका सिंबल होता है, हम इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं. वाई इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज. हम किसी एटम को नेक्ड आइज से क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज एटम्स आर टू स्मॉल, सो वी कैन नॉट सी इट विद आर नेक्ड आइज. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला. अब आपको इनके फॉर्मूलाज राइट डाउन करने हैं. फर्स्ट है सोडियम ऑक्साइड. अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O. ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला. उसके बाद आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3. उसके बाद आपके पास सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला. तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला बनेगा सोडियम सल्फाइड Na2S. And last is magnesium hydroxide, and its formulas become magnesium hydroxide का MgOH2. ये है आपका आंसर, इनके फॉर्मूलाज. एंड नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड. आपको इनका नेम राइट करना है कंपाउंड का. Al2SO4 ये है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट. एंड सेकेंड है कैल्शियम क्लोराइड. थर्ड है पोटाशियम सल्फेट. एंड फोर्थ वन इज कैल्शियम कार्बोनेट. Sorry, it's fifth, calcium carbonate. And potassium nitrate is fourth. And third is potassium sulfate. And second is calcium chloride. And first is aluminium sulfate. And now come to next question, what is meant by the term chemical formula. अब आपको बताना है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देनी है आपको. सो जो केमिकल फॉर्मूला होता है कंपाउंड का, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसके कंपोजिशन की. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ composition. Now come to fourth question. इसमें आपको बताना है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं H2S मॉलिक्यूल्स में. तो इसमें टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर के. और नेक्स्ट में 5 एटम्स प्रेजेंट है, 1 फॉस्फोरस के और 4 ऑक्सीजन के.
Now come to next questions. Calculate the molecular masses of H2O2Cl2. आपको इन सबके मासेस कैलकुलेट करने हैं. सो जो मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का वो होता है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन को होता है वो 1 होता है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2U. अब आपको O2 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो फिर 2 यहाँ पे 2 है क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा. और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इट्स बिकम 2 इंटू 16 दैट इज 32. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2. क्लोरीन में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके यहाँ पे 2 है. 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इट्स बिकम 2 इंटू 35.5 इज इक्वल्स टू 71. देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2. इसमें आप करोगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, पहले कार्बन का लोगे उसके बाद प्लस करोगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस करना है आपको 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 16. इट्स बिकम 44. अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4. तो फिर आप पहले कार्बन का लोगे 12 और उसके बाद H को पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे देन 1 16. C2H6 का 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 इज बिकम 30. अब C2H4 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 28. अब NH3 का 14 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 17. मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH. ये बनेगा आपके पास 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 32. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट दी फॉर्मूला यूनिट ऑफ ZnO Na2 एंड CO3. अब आपको इसकी फॉर्मूला यूनिट निकालनी है और आपके पास इसके एटॉमिक मासेस गिवन है सबके. सो ZnO अब आपको फाइंड करनी है ZnO की. पहले आपको जिंक का लेना है इसमें एटॉमिक नंबर, तो फिर आपके पास ये गिवन है इट इज़ 65. उसके बाद ऑक्सीजन का लेना है तो वो है 16 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 81U. अब Na2O का निकालना है आपको Na2O. तो पहले आप सोडियम का लोगे, नहीं पहले आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि Na2 है हमारे पास. उसके बाद सोडियम का एटॉमिक मास देन प्लस 16 इट्स बिकम 62U. उसके बाद आपके पास लास्ट है K2CO3. तो ये आपके पास बनेगा 2 इंटू 39 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16. तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 138U. ये रहा आपके पास सेकंड का क्वेश्चन का आंसर. ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर. अब हमारे पास बचे हैं इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये सेकंड का है. सेकंड क्या है ये पेज नंबर 40.
अब हम देखते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास। अब इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, वट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अब हमारे पास 12 ग्राम गिवन है 1 मोल का, और हमें निकालना है कि वट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 एटम का मास निकालना है, और गिवन है हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट गिवन है हमारे पास 12 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गिवन क्या है, आपको गिवन है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, मीन्स जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है वो 12 ग्राम है। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम का मास बन जाएगा आपके पास 12 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का गिवन है आपको। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या बनेगा, 12 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 ग्राम, दैट इज 1.9926 इंटू 10 टू की पावर 23 ग्राम। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। Which has more number of atom, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। आपको इनका एटॉमिक मास गिवन है। अब आपको बताना है कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं या फिर 100 ग्राम ऑफ आयरन में। सो एटॉमिक मास ऑफ Na का एटॉमिक मास 23 गिवन है आपको, तो फिर ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम हो जाएगा। 23 ग्राम ऑफ Na कंटेन्स दिस नंबर ऑफ एटम्स। सो 100 ग्राम का फाइंड आउट करना है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 इंटू 100 डिवाइड बाई 23 नंबर ऑफ एटम्स। सो योर आंसर बिकम 2.618 इंटू 10 टू की पावर 23 number of atoms. Now we have to find the mass of number of atoms of 100 gram of iron. Gram atomic mass of Fe is equals to 56U. So 100 gram of Fe becomes 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 इंटू 100 अपॉन 56। आपको ऐसे इसमें ये भी ऐसे फाइंड करना जैसे आपने ऊपर वाले पार्ट में किया था इसके। देन योर आंसर बिकम 1.0753 इंटू 10 टू की पावर 24। सो विच हैव मोर मास, कार्बन और आयरन। वी सी हियर दैट कार्बन हैव मोर मास देन iron. So 100 gram of carbon contain more number of atoms. Sorry, it's not mass. We have to find atoms. Number of 100 gram of carbon contain more number of atoms than iron. So these question answers are finished. Now left NCERT exercise questions, which we do in our next video. Thank you.